देखो, अभी राहुल गांधी वोट चोर का नारा लगा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर क्या सच में वोट चोरी हुई है? आइए समझते हैं। राहुल गांधी ने 4 इल्जाम लगाया है। फर्स्ट, वोटर रोल मैनिपुलेशन ड्यूरिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मेनली इन बिहार एंड कर्नाटका। मतलब एसआईआर के नाम पर अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये कम्युनिटी वाइज हो रहा है। जो कम्युनिटी अपोजिशन सपोर्टर है उनका नाम डिलीट किया जा रहा है। अब आप पूछोगे कि एसआईआर क्या होता है? देखो, हर एक साल वोटर रोल यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है ताकि उसमें एलिजिबल लोगों को ऐड किया जाए और जो डेथ कर गए हैं उनको हटा दिया जाए। लेकिन एसआईआर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस है जिसमें अगर इलेक्शन कमीशन का मन करता है तो फिर से वोटर रोल को वेरीफाई और अपडेट किया जाता है किसी भी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट में। ये जनरली जब स्टेट इलेक्शन होने वाला होता है तो उसके कुछ महीने पहले स्टेट्स में किया जाता है। दूसरा एलिगेशन ये है कि वोटिंग के दिन बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, मतलब लोगों को सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही वोट डालने दिया जा रहा है बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर। इसलिए राहुल गांधी डिमांड करते हैं कि इलेक्टोरल रोल को डिजिटली पब्लिश किया जाए और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी हर एक पोलिंग स्टेशन का पब्लिश किया जाए। थर्ड एलिगेशन है डुप्लीकेट और फेक वोटर्स का। उनका कहना है कि बहुत सारे वोटर्स का सेम एड्रेस है वोटर आईडी कार्ड पर। बहुत सारे वोटर्स का वोटर आईडी पे जो फादर नेम लिखा है वो फेक है और एसआईआर के टाइम पर बहुत सारे फेक नाम ऐड किए जा रहे हैं जिनका वोट रूलिंग पार्टी को जा सके। चौथे एलिगेशन में राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है जो कि रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रही है। उनका ये भी कहना है कि अभी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए मेथड के अगेंस्ट अपॉइंट किया गया है, इसलिए ये बायस्ड हैं। अब बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है इन सब मामलों में। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी फ्रेज को डर्टी फ्रेज बताते हैं और कहते हैं कि इस तरह से वोटर्स और पोलिंग स्टाफ को डिमीन किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के कंधे पर गन रखकर वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के डेटा को मैनिपुलेट करके उस डेटा को सिटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन टारगेटेड डिलीशन ऑफ वोटर्स नेम को डिनाई भी करती है। उनका कहना है कि वे किसी भी कम्युनिटी के लोगों का नाम स्पेशली डिलीट नहीं किए हैं। सीसीटीवी फुटेज एंड मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट के डिमांड पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि एड्रेस, फैमिली डिटेल और फुटेज शेयर करना सिटीजन के प्राइवेसी के अगेंस्ट है और हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि राहुल गांधी के पास 2 ही ऑप्शन है। फर्स्ट, एक एफिडेविट सबमिट करें विथ प्रूफ कि वोट चोरी हुआ है और दूसरा, पब्लिक के सामने माफी मांगे। पर एफिडेविट सबमिट करने से क्या होगा? फर्स्ट, इससे लीगल अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी इलेक्शन कमीशन को भी और राहुल गांधी को भी। सेकंड, अगर ये फॉल्स साबित होती है तो राहुल गांधी को लीगल पनिशमेंट भी हो सकता है। पर ये तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, एक राहुल गांधी का और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर का। पर एक्चुअली में चोरी हुआ है या नहीं हुआ है उसे हम समझते हैं मेरा अपना पर्सनल टेक से। देखो, क्या ईसीआई बायस्ड है? पहला एग्जांपल है मेरे पास कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जो इलेक्शन कमीशन का चुनाव होगा, जो अपॉइंटमेंट होगा, वो 3 मेंबर कमेटी करेंगे। उनमें थे पीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑपोजिशन लीडर। पर फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक लॉ पास करती है, उसमें जो मेंबर ऑफ कमेटी है वो चेंज कर दिए जाते हैं। वो होते हैं पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर। तो कह सकते हैं यहाँ पे कहीं न कहीं एक बायसनेस तो शो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में गुजरात के एक कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी बिना वोटिंग के जीत जाती है क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट के सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तीसरा एग्जाम्पल है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के टाइम एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लड़का जो बीजेपी का एमपी का बेटा है जो किसी पोलिंग बूथ से बार बार बीजेपी को वोट डालते हुए वीडियो बनाता है। अब क्वेश्चन है कि क्या वोट चोरी हुआ है? देखो, वोट चोरी का मतलब होता है इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन। ये कोई नया चीज नहीं है और ये होता ही है जब भी रूलिंग पार्टी अच्छा खासा मेजोरिटी में हो। कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसे एलिगेशन लगते आए हैं, पर हो सकता है कि इस टाइम थोड़े ज्यादा हो। तो इसका सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर एक पोलिंग बूथ पे वीवीपैट मैंडेटरी कर दिया जाए। और दूसरा है सीसीटीवी फुटेज। एटलीस्ट पोलिंग बूथ का तो इसी रिलीज कर ही सकती है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होता है, इसमें सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, तो इसमें क्या ही प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है। और राहुल गांधी अपोजिशन लीडर हैं तो उनका काम ही है ये सब चीजों के बारे में कंसर्न होना। और अगर बात करें एफिडेविट का, तो अगर राहुल गांधी एफिडेविट सबमिट करते हैं तो रूलिंग पार्टी बहुत ही आसानी से ये प्रूव कर सकती है कि ये सब फेक है और हमारे राहुल भैया फंस जाएंगे। और अब लास्ट में बात करते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स का, जिसके बारे में राहुल गांधी ने बताया, एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह, फादर नेम वगैरह। तो ये सच में एक कंसर्न है,
पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसी में हाउस नंबर नहीं होते हैं, तो इसलिए हाउस नंबर 0 डाल दिया जाता है। पर फिर भी इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की डिस्क्रिपेंसी सचमुच इंडियन डेमोक्रेसी को हार्म कर सकती है।